हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। यहीं रहता था विहान, 16 साल का एक शांत, सोचने वाला, पर दिल से बेहद बहादुर लड़का। विहान का सपना था पहाड़ की सबसे मुश्किल चोटी कालाधार पीक पर चढ़ना। ये वही पहाड़ था जहां तक पहुंचने की कोशिश बहुतों ने की, पर आखिरी कुछ मीटर पर लोग थककर लौट जाते थे। विहान की माँ अक्सर उसे समझाती थीं, बेटा सपने देखना आसान है, पर सच करना कठिन। लेकिन विहान हर बार मुस्कुलाकर कहता, माँ मैं हार मानने नहीं आया हूं। एक दिन उसने तैयारी शुरू की। सुबह दौड़, दिन में चढ़ाई की प्रैक्टिस और रात को वो चुपके से भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर अपना सपना दोहराता, एक दिन मैं कालाधार की चोटी पर खड़ा होऊंगा। लेकिन दुनिया हमेशा सपने देखने वालों पर हंसती है। गांव के कुछ लोग बोले, ये बहुत छोटा है, ये नहीं कर पाएगा, ये पहाड़ सबकी अकड़ तोड़ देता है। विहान ने सुना, पर मन में बस एक बात दोहराई, मैं कोशिश करूंगा, फिर कोशिश करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। आखिर वो दिन आया। विहान अपने छोटे से बैग और कुछ खाने पानी के साथ चढ़ाई पर निकल पड़ा। वो तेज, फोकस्ड और जुनूनी था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, हवा तेज हो गई, रास्ता संकरा होने लगा, और आखिरी 100 मीटर पर उसका पैर फिसल गया। वो गिरा नहीं, पर बुरी तरह डर गया। वो बैठ गया और वापस लौट आया। गांव पहुंचते ही लोगों की हंसी तैयार थी। हमने कहा था, ये नहीं कर सकता, ये पहाड़ किसी बच्चे का खेल नहीं है। पहली बार विहान का मन टूटा। उसने सोचा, क्या मैं सच में नहीं कर पाऊंगा? रात को वो रोते रोते सो गया। अगली सुबह उसकी दादी उसके कमरे में आई। विहान की उदासी देखकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा तू जीत चोटी पर नहीं, तू अपने भीतर तलाश रहा है। फिर उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो सतत प्रयास करता है उसका कभी नाश नहीं होता। विहान की आंखें भर आईं। दादी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा गिरना तेरा दोष नहीं, पर गिरकर रुक जाना तेरा चुनाव है। उठ और फिर से जा। विहान के भीतर कुछ जल उठा, एक नई आग। 2 दिन बाद विहान फिर निकला। इस बार दिल शांत था, सांसें स्थिर थीं और कदम दृढ़। वो ऊपर चढ़ता गया, पेड़ों से ऊपर, बर्फ से ऊपर, बादलों से ऊपर। फिर वही जगह, वही आखिरी 100 मीटर, वही डर। लेकिन इस बार विहान ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और कहा, अगर ये मेरा डर है तो मैं इसे यहीं हराऊंगा। हवा बहुत तेज थी, शरीर कांप रहा था, पर वो आगे बढ़ता गया। धीरे, बहुत धीरे। जब आखिरी कदम बचा था, उसका पैर फिर डगमगाया, पर इस बार वो रुका नहीं। वो एक पत्थर पकड़कर खुद को खींचकर ऊपर खड़ा हो गया। कालाधार की चोटी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। नीचे पूरा गांव धूप में चमक रहा था। विहान रो रहा था, डर से नहीं, जीत से भी नहीं, बल्कि इस एहसास से कि वो रुक गया होता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। हम अक्सर आखिरी कदम पर हार मान लेते हैं, जब जीत सिर्फ एक कदम दूर होती है। गीता हमें यही सिखाती है, कर्म कर, संघर्ष कर, हार नहीं मान। सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो आखिरी कदम तक डटा रहता है। याद रखना, कोई पहाड़ तुम्हें नहीं रोकता, रोकता है सिर्फ तुम्हारा डर। और जब डर टूटता है, तभी इंसान असल में जीतता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।